बच्चों, भाई बंधुओं, आप सभी लोगों का धर्म सर की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी देख रहे हैं हमारा चैनल भगवती विजडम क्लासेस। और इस क्लास में हम आपको एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना सिखा रहे हैं। इससे पहले वीडियो में हमने एचसीएफ कैसे निकालते हैं, एलसीएम कैसे निकालते हैं, और उसको दो तरीके गुणनखंड विधि और भाग विधि से हमने एलसीएम निकालना सिखाया था। दोनों विधियाँ बहुत ईजी हैं, थोड़े थोड़े से डिफरेंस हैं। गुणनखंड विधि में जो हाईएस्ट पावर होती है कॉमन, वही जो है उन्हीं का गुणनफल जो होता है वो हमारा एलसीएम हो जाता है। और जो लोएस्ट मतलब कहने का मतलब जो संख्याओं में जो सबसे कम होती है, कहने का मतलब जो दो संख्या, तीन संख्या, पांच संख्या है, तो उनमें जो सबसे मतलब कॉमन आता है उसी संख्या का जो गुणनफल होता है वो हमारा एचसीएफ होता है। और भाग विधि में भी ऐसे ही मतलब जो है उसको भाग करके निकालते हैं, चाहे एचसीएफ हो चाहे एलसीएम हो। तो आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों ने हमारा वीडियो देखा होगा। जिन लोगों ने हमारे पुराने वीडियो को नहीं देखा उनसे विनती है कि आप वो पुराने वीडियो को देखें, जिससे आपको पूरे कंसेप्ट अच्छी तरह समझ में आ जाए और इसके तरीके भी आ जाएं कि किस तरह से हमें निकालना है। तो आइए, मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ और यहाँ पर हम सबसे पहले एलसीएम ज्ञात करना सीखेंगे। तो एलसीएम हम या तो गुणनखंड विधि से निकालेंगे और या भाग विधि से निकालेंगे, ठीक है। तो हम गुणनखंड विधि से ही एलसीएम निकालना सीख लेते हैं, वो ज़्यादा बेहतर होगा। सॉरी, भाग विधि से। पहला क्वेश्चन है हमारा कि 48, 108 और 280, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन है। अब इसको हम क्या करेंगे कि हम भाग विधि से इसे तोड़ेंगे। तो इसको तोड़ने का तरीका इस तरह से है कि अगर सारी संख्याओं के आखिरी पे सम संख्या है तो सम संख्या मतलब 2 से हम स्टार्ट करते हैं, सबसे छोटी संख्या। और 2 से जब इसको काटेंगे तो ये 2 दूना 4, 2 चौक 8, कॉमा 2 पंचे 10, 2 चौक 8, 2 एकम 2, ये आ गया। अब ये फिर सारी सम संख्या, तो हम फिर इसे 2 से ही से काटेंगे। ठीक है। अब ये 2 से 12 होगा, ये हो गया 27 और ये हो गया 70। फिर ये सम संख्या दोनों है, ये विषम है, तो हम पहले सम से ही काट के इसे छोटा करते हैं। 2 छक 12, ये 27 नहीं कटता, इसको ऐसे उतार देना है। और ये हो गया 35। अब हम 3 से काटेंगे तो ये भी कट जाएगा। तो 3 से अगर हम काटेंगे तो 3 दूना 6, 3 नहीं 27 और 35। मतलब इसमें ये ध्यान रखना है आपको, जो संख्या नहीं कटेगी उसको हमें नहीं काटना है, मतलब उसको छोड़ देना है। और बाद में उसको हम देखेंगे कि ये कटते हैं नहीं कटती लास्ट में। अब जैसे 9 और 35 है, तो 9 अब ऐसी कोई संख्या नहीं है जो इन तीनों संख्याओं को काट सके। ना 35 कटेगा ना 9 कटेगा, ना मतलब कटेगा तो एक एक संख्याएं कटेंगी। 2 से 2 कट जाएगा, 9 35 नहीं कटेगा, 3 से 9 कटेगा तो ये दोनों नहीं कटेगा, 5 से ये कटेगा तो ये दोनों नहीं। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, आगे करना चाहो तो आप कर सकते हो 5 से 7 से, लेकिन बाद में वही आएगा। तो बेहतर यही होगा कि हम इनको सीधा गुणा कर लेते हैं। तो एलसीएम बराबर हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 9 गुणे 35। क्योंकि आगे हम तोड़ेंगे तो 5 से कटेगा, 7 से कटेगा, 5 गुणे 7 बाद में फिर आ जाएगा। तो ऐसे में ये हो गया 2 दूना 4 दूना 8 दूने 16 3 48, 9 25 45, 31। अब इनको हम गुणा कर लेते हैं। तो इनको हम कहीं पे गुणा कर लेते हैं। 315 को हम गुणा करेंगे 48 से, 8 पंचे 40, 8 एकम 8, 4 12, 8 तिरछे 25, 4 पंचे 20, 4 एकम 4 2 6, 4 3 12। ये हो गया 0 2 6 5 11 2 4 1, 15,120। तो इसका जो एचसीएफ आ गया 15,120 और ये आपका आंसर हो गया। तो आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा, समझ में भी आ गया होगा। इसी तरह हम दूसरे सवाल को निकालते हैं। दूसरे सवाल में क्या है, 299, 211, 759। अब देखिए कि इसमें ऐसी कौन सी संख्याएं हैं
कि 2 से कटेंगी। तो पहली बात तो ये सम संख्या है नहीं, इसलिए 2 से कटेगी नहीं। ठीक है, अब बात करते हैं विषम की। तो विषम में 2 के बाद 3 ही आता, तो हम 3 से लेते हैं। 9 18 2 20, 3 से अगर ये कट सकता है तो काट देते हैं। तो 3 से ये भी नहीं कटेगा, क्योंकि इनका जोड़ जो है 3 से नहीं कटता है। 3 का विभाज्यता का नियम है कि अगर हम जोड़े और वो संख्या 3 से कट जाए तो कट जाती है। अब यहाँ है 9 5 14 7 21, 3 से कट जाएगा। 2 2 4 नहीं कटेगा, मतलब 3 से ये भी नहीं कटेगा, 211 भी नहीं कटेगा, और 2 3 6 सॉरी 3 2 6 तो 3 ये आ गया। ठीक है, अब हम ऐसी संख्या को निकालेंगे। इसमें क्या है 299। आप देखें 299 किससे कट सकता है? ऐसी कोई संख्या हमें दिख नहीं रही। 3 के बाद 5 से कटेगा नहीं, क्योंकि लास्ट में 5 और 0 नहीं है। 7 से 7 चौक 28, फिर 1 28 और 1 19 नहीं कटेगा। 7 21 ये नहीं कटेगा। 7 दाम 70 नहीं कटेगा। 7 अब 9 से भी नहीं कटेगा, क्योंकि 3 से नहीं कट रहा, तो 9 से नहीं कटेगा। 11 से देखते हैं, तो 11 दूना 22, 7 9 नहीं कटेगा। 11 नहीं कटेगा। 11 से 13, 13 में 13 दूना 26, 13 3 39, 13 8 21, 13 से ये कट जा रहा है। 13 5 65, 13 से ये केवल संख्या कट रही है। 13 दूना 26 और 3 13 39, 13 से काटते हैं, देखते हैं। तो 13 से काटेंगे तो 13 दूना 26, 3 9 39, 13 3 39, 13 8 21, 8 1 13 से 81 कटता नहीं, इसलिए 2 1 1 हो गया, और 2 5 3। अब ये 13 से 13 12, 13 6 18 से 13 6 से 24 नहीं कट रहा है। 13 के बाद अब आपका आएगा 17 से देखते हैं, तो 17 ये नहीं कटेगा। 17 4 ये भी नहीं कटेगा। 17 8 25, 8 3 नहीं कटेगा। 19 ये नहीं कटेगा। 19 2 21, 2 1 नहीं कटेगा। 19 से 19 6 और 3 नहीं कटेगा। 23 7 21, 7 2 23, ये 23 से कट जाएगा। तो मतलब हम ऐसी संख्या को ढूंढे 23 से कम 23, और 7 3 21, 7 2 14, 23 से नहीं कटेगा। 7 3 21, 7 3 21, 2 7 2 14 16 नहीं कटेगा। 23 से 211, 253, 23 से कम 23 ये कट जाएगा। 23 2 25, 23 से कम 23, 11 3 33, 11 दूना 22, 3 25 ये कट गया। अब 11 से काटते हैं ये, तो ये कट जाएगा। 211 नहीं कटेगा, और 11 एकम 11। अब 211 जब अकेले बचेगा तो हम इनको सबको ऐसे गुणा कर लेंगे। तो एलसीएम बराबर हो गया 3 गुणे 13 गुणे 23, इनको सीधा भी लिख सकते हो 11 गुणे 211, और इनको जब आप गुणा करेंगे तो 13 3 39, और 11 3 33, 11 दूना 22, 3 25 गुणे 211, और इनको गुणा कर लो, और इनको गुणा करने पे आता है 16 77 39। 16 आप गुणा कर लेना, 16 77, 1 3 3 9 3 27, 7 एकम 7 16, 299 211 759, 759, 16 39 59, 3 से कटा 13 3 39,
और 3 गुणे 13 23 गुणे 11 11 3 33 13 दूना 22 3 25। इसका गुणा आप कर लेना। गुणा करने में 9 3 27 एकम 7 यहाँ आना चाहिए। शायद इसको आप चेक कर लेना गुणा करके क्या आएगा, क्योंकि 9 3 27 27 में 7 से कम 7 लास्ट में 7 आएगा। तो इस तरह से आप इसको गुणा करके चेक कर लेना। आगे हम सवाल करते हैं तीसरा है 15 18 24 27 36 56 और 56। आइए बच्चों यहाँ पर देखते हैं। देखिए ये सम भी है विषम भी है, लेकिन यह है 6 है तो 2 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा। हम सबसे पहले 2 से काटते हैं। हमेशा 2 से काटने की कोशिश करें। तो ये 15 नहीं कटेगा, 2 नहीं 18, 2 से 12, ये नहीं कटेगा, ये 18 और ये हो गया 28। अब फिर 2 से काट देते हैं। 15 नहीं कटेगा आपका, 9 नहीं कटेगा, 6 हो जाएगा, 27 नहीं कटेगा, 9 हो जाएगा और ये हो जाएगा 14। अब हम पहले 3 से काट लेते हैं, क्योंकि ये संख्या 2 से एक बार और काट देते हैं। तो ये कटेगा, तो ये 15 9 3 27 9 और 7। अब हम 3 से काट देते हैं। तो 3 5 15 3 3 9 3 1 3 3 9 27 3 3 9 और 7 हो गया। अब 3 से एक बार और काट देते हैं, छोटा हो जाएगा। 5 1 1 3 1 और 7। अब यहाँ पर 5 3 7 आ रहा है और ये आगे कट नहीं सकता, तो हम इसके लिए सीधा बस गुणा कर देते हैं। बस एलसीएम बराबर आपका हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 4 2 6 2 8 2 दूने 4 दूने 8 3 24 3 72। तो 72 तो ये हो गया यहाँ तक, और 3 5 15 7 105। अब इनको गुणा करेंगे 105 को 72 से, तो 2 5 10 2 कम 2 7 5 35 7 1 7 0 6 3 2 5 7। तो ये बन जाएगा 7 5 6 0। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है। आठ 842 और 1491। यहाँ 2 से काटते हैं तो 2 चौका 8 2 दूना 4 2 एक कम 2 2 से ये कटेगा नहीं, ऐसे उतार लेते हैं। ये ध्यान रखना कि जो भी संख्या कटती नहीं है दोबारा उसको हम काटते नहीं, उसको ऐसे उतार लेते हैं, जब आगे कटेगी तो काट लेते हैं। अब 4 3 7 और 4 5 6 9 15 3 से काटते हैं इसे, तो ये तो कटेगा नहीं, 421। लेकिन 3 चौक 12 3 9 27 3 7 21। अब ना 2 से कटेंगी ना 3 से कटेगी। ये क्या करेंगे, इसका गुणा कर देंगे। तो एलसीएम बराबर हो जाएगा 3 दूनी 6 2 गुणे 3 गुणे 421 गुणे 497। इसका गुणा आप कर लो और जो आंसर आएगा वो आप इसका आंसर में राइट कर दें। ठीक है ना। अब ये गुणा करना आपका काम है। आगे 5वां क्वेश्चन है 22 54 108 135 198 135 198। अब इसको हम देखिए, यहाँ सम विषम है तो हम 2 से पहले काट के छोटा करते हैं। ये हो गया 11, ये हो गया 27, ये हो गया 54 और ये 2 6 ये तो नहीं कटेगा, विषम संख्या है। 135 2 9 18 2 9। ठीक है। इसमें ऐसी संख्याओं से हमें काटना है कि जो कट जाए काट देते हैं। अब देखिए 11 से ये कट जाएगा और नहीं कटेगा, 3 से ये कटेगा, ये कटेगा, ये भी कट जाएगा। तो पहले हम 3 से काटते हैं, छोटा हो जाएगा। जो नहीं कटेगा उतार लेंगे। 11 3 9 27 18 3 54 3 चौक 12 3 5 15 3 3। फिर 3 से काट लेते हैं, छोटा हो जाएगा। तो 11 3 6 15 और 11। अब फिर 3 से काट दो
तो ये हो गया 11, 1, 2, 5 और 11। अब ऐसा करते हैं 11 से काट देते हैं, तो 11 का 1 होगा, 1, 2, 5 और 11। अब इनको हम गुणा कर लेते हैं। अब ये 2 और 5 और 11 दोबारा 2 5 से ही कटेगा, तो फायदा क्या निकलेगा, तो हम इसका एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम बराबर हो गया 2 ये है, 2 ये ले लो, 2 3 1 2 3, तो 1 2 3 1 2 3। अब इसके बाद 5 गुणे 11 गुणे 11, तो ये हो गया 2 दूनी 4, 4 3 12 3 36, यहाँ 108, 108 पंचे 540, 540 गुणे 121, और इनका गुणा कर लो, जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा। और इस तरह से गुणा कर लेना, यही आपका आंसर आएगा।